नमस्कार दोस्तों वेलकम टू वास्तु विजन। आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन सी दिशा में आप अपने घर के मंदिर को बना सकते हैं, कौन सी दिशा में आपको खड़े होके या बैठ के पूजा करनी चाहिए और कौन सी दिशा में आपको मंदिर का जो निर्माण है अपने घर में कभी भी नहीं करना है। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें और आपको मैं पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन सी दिशा का मंदिर आपके लिए सबसे उत्तम होता है और कौन सी दिशा में आप मंदिर का निर्माण घर में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है, एक आपका मान लीजिए घर है, ये मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है। तो इस घर में क्या है, ये जो साइड है ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, यानी कि ये उत्तर है और ये आपका क्या है, दक्षिण है, और ये जो है आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्व है, ठीक है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो आपके घर का जो ये वाला हिस्सा हो गया, इसको हम दक्षिण का हिस्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बिल्कुल दक्षिण का हिस्सा बोलेंगे। और इस हिस्से में कभी भी आपने मंदिर का निर्माण नहीं करना है। इस पूरे हिस्से में दोस्तों आपने जो है वो मंदिर का निर्माण कभी भी नहीं करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना। आपने क्या करना है, अपने घर में बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर एक लाइन लगा सकते हैं अपने नक्शे पे, अपने घर पे, और जो दक्षिण की साइड है, जो साउथ की साइड है, वहां पे कभी भी मंदिर का निर्माण नहीं करना। देखिए क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो दिशा होती है यम की दिशा होती है। ये नृत्य कोण होता है, यहाँ पे राहु भगवान होते हैं। यहाँ पे जो शुक्र की दशा होती है, शुक्र की जो है जगह मानी जाती है, तो शुक्र की जगह पे पूजा तो कर सकते हैं, मगर हम कभी भी शुक्र की जगह पे, क्योंकि जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु थे, तो इस वजह से हम यहाँ पे भगवान शिव की जो है उपासना नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छी जो जगह है मंदिर के लिए वो आपका ये ईशान कोण है। कौन सा है? ईशान कोण। ईशान कोण जो होता है, सबसे नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, ये सबसे उत्तम दिशा होती है आपके घर में मंदिर को बनाने की। दूसरी बात आप इसमें यह समझिए कि अगर आप प्रभु को यहां बिठाएंगे और आप खुद यहां पे बैठ के प्रभु को इस दिशा से देखेंगे, यानी कि पूर्व दिशा में प्रभु को देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा होता है। कभी भी आपने ना तो प्रभु को उत्तर में बिठाना है, ना ही प्रभु को दक्षिण में बिठाना है। ये बात आप याद रखना। कभी भी आपने उत्तर की तरफ फेस करके पूजा नहीं करनी है और कभी भी आपने दक्षिण की तरफ फेस करके जो है वो पूजा नहीं करनी है, ठीक है। आप या तो पूर्व की तरफ फेस करके पूजा कर सकते हैं या फिर आप पश्चिम की तरफ फेस करके पूजा कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप नॉर्थ ईस्ट में अपने घर का जो है वो मंदिर का निर्माण करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर किसी कारणवश आप यहाँ पे मंदिर को नहीं बना सकते, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई कमरा है, दीवार है, आप इस दीवार पे भी यहाँ पे प्रभु को बिठा सकते हैं और यहाँ पे खड़े होके आप इस दिशा में मुख करके पूजा कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे जो मंदिर है वो उत्तर में आ गया, और आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ हो गया, जो प्रभु का मुख है वो पश्चिम की तरफ हो गया। ये दूसरी बेस्ट ऑप्शन है। तीसरी जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो ये है कि आप बिल्कुल पश्चिम में, आप कहाँ पे, बिल्कुल पश्चिम साइड पे, इस साइड पे मंदिर बना सकते हैं। प्रभु को आपने यहाँ पे बिठाना है और आप यहाँ पे खड़े होके बैठ के इस दिशा में फेस करके आप जो पूजा है वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे भी आपको मंदिर पॉसिबल नहीं है, तो आप पूर्व में, प्रॉपर पूर्व दिशा में आप मंदिर को बना सकते हैं। यहाँ पे आप मंदिर बनाएंगे और प्रभु को यहाँ पे बिठाएंगे और आप इस दिशा में बैठ के पूर्व की तरफ मुख करके आप क्या करेंगे,
पूजा करेंगे, अपने प्रभु की आराधना करेंगे। तो कभी भी आपने इन 3 जगहों पर, स्पेशली इन कंप्लीटली साउथ में, आपने कभी भी मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों वो नहीं करना है। ये एक वास्तु दोष माना जाता है। इसके बिना मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि उन्होंने ना बिल्कुल सेंटर में ब्रह्म स्थान में भी मंदिर बनाया होता है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी जगह निकलती है कि ब्रह्म स्थान में आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, मगर वो कहाँ बनाना है, आपने बिल्कुल सेंटर में बनाना है। और जो प्रभु को आपने बिठाना है इस दिशा में बिठाना है। आपने इस दिशा में बैठकर, इस दिशा में पश्चिम दिशा की तरफ मुख कर आपने प्रभु की उपासना करनी है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, इस दिशा में बैठ के आप ऐसे भी मंदिर बना सकते हैं। आप प्रभु को इधर बिठाएंगे और आप खुद इधर बैठेंगे और पूर्व की तरफ मुख करके आप प्रभु का जो भजन सिमरन है वो कर सकते हैं। ये सारी जो दिशाएं हैं ये मंदिर बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं कि इसमें एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कई घरों में कि जब ये जो आपका जो घर होता है इसमें मान लीजिए आपकी यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ठीक है, आपकी यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ये आपकी यहाँ पे लैंडिंग है और यहाँ पे आप घूम के ऊपर की तरफ सीढ़ियों पे जा रहे हैं। कभी भी आपने मंदिर को लैंडिंग के ऊपर नहीं बनाना है, कभी भी मंदिर को हवा में नहीं रखना है। उसका बेस होना चाहिए, उसके नीचे कोई ना कोई कमरा होना चाहिए। आपने कभी भी प्रभु को हवा में नहीं रखना है, लैंडिंग पे नहीं रखना है। ऐसा करने से प्रभु का अनादर होता है। उसके बाद आपने कभी भी मंदिर को सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना, कभी भी भूल के भी सीढ़ियों के नीचे मंदिर को नहीं बनाना, क्योंकि सीढ़ियों पे जब हम चढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रभु की मूर्तियों के या फोटोज के ऊपर हम चढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा जो अनादर होता है, क्योंकि प्रभु हमारे घर में जो है हमारी सेफ्टी के लिए है। वो नहीं कहते कि आप मेरी पूजा करो, वो कहते हैं कि मैं आपके घर में बैठा हूं तो आपकी रक्षा के लिए बैठा हूं, आपकी सेफ्टी के लिए बैठा हूं। तो कभी भी आपने मंदिर को सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना, कभी भी मंदिर को आपने लैंडिंग के ऊपर नहीं बनाना, कभी भी मंदिर को आपने इस बात का ध्यान रखना साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण दिशा में नहीं बनाना। साउथ ईस्ट में आप मंदिर बना सकते हैं बट वहां पे भगवान शंकर की जो पूजा है वो नहीं होगी। अगर ईशान कोण में मंदिर बनेगा, ईशान जो है दोस्तों भगवान शंकर का दूसरा नाम है। अगर नॉर्थ ईस्ट में यानी कि ईशान कोण में अगर आप मंदिर बनाते हो तो वो बहुत अच्छा फल देता है। इसी तरह से अगर आप पश्चिम में मंदिर को बनाते हो तो वो भी बहुत अच्छा फल देता है। आपने इन बातों का ध्यान रखना। आशा करता हूं पूरी वीडियो, पूरी चीज ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि अच्छी जानकारी हर एक तक पहुंच सके। धन्यवाद।